Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. ये है दोस्तों किया कैरेंस क्लैबिस 7 सीटर ST यानी बेस मॉडल। और आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन ST बेस मॉडल वर्सेस ST ऑप्शनल सेकंड बेस मॉडल के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो किया कैरेंस क्लैबिस ST यानी बेस मॉडल की प्राइस जाती है 11,50,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं सेकंड बेस मॉडल यानी कि ST ऑप्शनल वेरिएंट की प्राइस जाती है दोस्तों 12,50,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। दोनों ही वेरिएंट में पूरे 1 लाख का डिफरेंस है दोस्तों। दोनों ही वेरिएंट का फ्रंट प्रोफाइल एक जैसे ही रहने वाले हैं, जैसे कि LED डे टाइम रनिंग लाइट आपको दोनों ही वेरिएंट में नहीं मिलने वाली है। और जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प हाई बीम लो बीम में दिया गया है। और जस्ट इसके नीचे आपको टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन मिल जाता है। दोनों ही वेरिएंट में नीचे एडैम के दोनों साइड आपको फॉग लैम्प दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। डिजिटल फेस और किया का लोगो बोनट के ऊपर दिया गया है एडैम ब्लैक कलर में नंबर प्लेट की जगह। दोनों ही वेरिएंट में स्किड प्लेट आपको यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है। दोनों ही वेरिएंट में इक्वली कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं रहने वाला है। वहीं HTE बेस मॉडल की साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाले। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। 15 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील मिल जाता है। 195/65R15 का व्हील साइज है। फेंडर पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है। वार्बियम आपको बॉडी कलर दिया गया है, लेकिन मैनुअली एडजस्टेड मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर आपको इसमें नहीं दिया गया है। टर्न इंडिकेटर फेंडर पे दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वहीं HT ऑप्शनल वेरिएंट में भी 15 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील दिया गया है। व्हील साइज सेम रहने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और फेंडर पे यहाँ पे टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता है। यहाँ पे वार्बियम आपको बॉडी कलर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिया गया है टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में। दोनों ही वेरिएंट में नॉर्मल वाइपर रूफ लाइनिंग सेम रहने वाले हैं। रूफ रेल दोनों ही वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, कुछ इस तरह। दोनों ही वेरिएंट ब्लैक कलर में यहाँ पे अवेलेबल है। B पिलर C पिलर पूरी तरह ब्लैक आउट किया गया है। ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में दिया गया है दोनों ही वेरिएंट में। और साइड में मोल्डिंग दिया गया है, प्रोटेक्शन का काम करता है। 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ST यानी बेस मॉडल का रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाले हैं। इस वेरिएंट में सबसे ऊपर आपको एंटीना मिल जाता है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है, लेकिन डीफॉगर एंड रियर वाइपर नहीं मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। स्टार मैप LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर। और साथ में आपको कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट इस वेरिएंट में नहीं ऑफर किया गया है। और यहाँ पे किया का लोगो, कैरेंस क्लैबिस की बैजिंग और बेस मॉडल में नंबर प्लेट के ठीक ऊपर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलता है। और ड्यूल टोन रियर बम्पर आपको दिया गया है और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। दोनों ओर वर्टिकल रिफ्लेक्टर स्किड प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है। और सेंटर में आपको मिलता है रिवर्स पार्किंग लाइट। और जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं सेकंड बेस मॉडल यानी ST ऑप्शनल वेरिएंट की रियर प्रोफाइल की। तो कुछ इस तरह रहने वाली है और काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। अब इस वेरिएंट में आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, लेकिन डीफॉगर एंड रियर वाइपर दोनों ही वेरिएंट में नहीं मिलता है। स्टार मैप LED टेल लैम्प यूनिट, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर दोनों ही वेरिएंट में इक्वली दिया गया है। कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट दोनों ही वेरिएंट में नहीं मिलता है दोस्तों। लेकिन सेकंड बेस मॉडल में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा अवेलेबल कराया गया है, जो कि बेस मॉडल में नहीं दिया गया है। कुछ इस तरह ये मेजर चेंजेस है। बाकी सारे फीचर्स एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, वर्टिकल रिफ्लेक्टर्स, सैटिन सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट और जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील एज इट इज मिलने वाले हैं। बेस मॉडल में आपको सेंटर लॉकिंग दिया गया है ST वेरिएंट में। ओपन करते ही यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बीच फिनिश में, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। ORBM के कंट्रोल आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश और वार्बियम आपको मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है, कुछ इस तरह बेस मॉडल में, जो कि मेन डिफरेंस रहने वाला है। नीचे आपको बॉटल होल्डर दिया गया है और स्पीकर आपको बेस मॉडल में नहीं दिया गया है। अब सेकंड बेस मॉडल यानी ST वेरिएंट में सेंटर लॉकिंग ऑफर किया गया है, सेम ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है, सैटिन सिल्वर फिनिश, पावर विंडो के कंट्रोल, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वार्बियम के कंट्रोल दिया गया है। और नीचे बॉटल होल्डर, स्पीकर आपको इस वेरिएंट में 4 मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो।
दोनों ही वेरिएंट में कॉमन फीचर हेडलैम्प लेवलर का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लेदर अपहोल्स्ट्री ड्यूल टोन में परफोरेटेड दिया गया है बेस मॉडल में, जो कि एक प्लस पॉइंट है बेस एंड सेकंड बेस मॉडल में। और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है दोनों ही वेरिएंट में इक्वली। सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट, जिसके नीचे स्टोरेजेस दिया गया है। आगे आपको 2 कप होल्डर और ब्लैक फिनिश में आपको दिया गया है हैंड ब्रेक और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है और चारों ओर सैटिन सिल्वर फिनिश और ब्लूइश फिनिश दिया गया है दोनों ही वेरिएंट में इक्वली। आगे आपको मोबाइल वगैरह रखने का जगह मिल जाता है। बेस मॉडल में आपको यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया है, लेकिन हिल डिसेंट कंट्रोल बेस मॉडल में मिल जाता है, जो कि दोनों ही वेरिएंट में इक्वली दिया गया है। और आगे आपको नीचे टाइप सी पोर्ट दिया गया बेस मॉडल में, 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है, लेकिन यूएसबी पोर्ट आपको बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बेस मॉडल में आपको मिलते हैं मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल कुछ इस तरह, और जस्ट इसके ऊपर हैजार्ड लैम्प स्लीक डिज़ाइन में एसी वेंट दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन बेस मॉडल में आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। बिल्कुल ब्लैंक रखा गया है यहाँ पे, एज एन एसेसरी के तौर पे आप यहाँ पे स्पीकर सहित इंस्टॉल करवा सकते हैं। 4.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है बेस मॉडल में, और डबल डी कट टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील आपको दिया गया है मल्टी फंक्शन, और लेफ्ट साइड आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिया गया, बीच में किया का लोगो। लेकिन राइट साइड कोई भी बटन ऑफर नहीं किया गया है HTE बेस मॉडल में, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लेदर रैप भी यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं। जबकि HTE ऑप्शनल वेरिएंट में यहाँ पे एक मेजर चेंजेस है। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट, टाइप सी पोर्ट तीनों ही दिए गए हैं, और मैनुअल क्लाइमेट एज इट इज़ रहने वाले हैं सेम। जस्ट इसके ऊपर आपको हैजार्ड लैम्प दिया गया है, और सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे आपको 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। HTE ऑप्शनल वेरिएंट में सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। साथ में 4.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कॉमन मिल जाता है दोनों ही वेरिएंट में। स्टीयरिंग व्हील आपको डबल डी का टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन ऑफर किया गया है, और बीच में किया का लोगो। राइट साइड आपको यहाँ पे मोड्स के बटन दिए गए हैं, और ऑडियो माउंटेड कंट्रोल भी दिया गया है, जो कि आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है। राइट साइड जो बटन है, और मेजर डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बेस मॉडल और सेकंड बेस मॉडल में आपको इक्वली यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिलता है, जो कि गोल्ड नहीं रहने वाले हैं दोस्तों, नॉर्मल। और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट सिमिलर कॉमन, और यहाँ पे को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दोनों ही वेरिएंट में इक्वली मिलता है। सेंटर में आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। टिन कैबिन लाइट आपको मिल जाता है यहाँ पे हेलोजन बल्ब के रूप में दोनों ही वेरिएंट में इक्वली, और डे नाइट IRBM आपको मिल जाता है मैनुअली एडजस्टेड दोनों ही वेरिएंट में इक्वली। और ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं दिया गया, टिकट होल्डर जरूर दिए गए हैं दोनों ही वेरिएंट में इक्वली। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो 99% यहाँ पे सिमिलर फीचर रहने वाले हैं दोनों ही वेरिएंट में इक्वली। आपको यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, हार्ड प्लास्टिक यूज होता हुआ, और कर्टेन आपको बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड मिल जाता है कुछ इस तरह, और सैटिन सिल्वर फिनिश, पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाता है, और हार्ड प्लास्टिक यूज़, और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल दोनों ही वेरिएंट में इक्वली। नीचे बॉटल होल्डर दिया गया है 2, लेकिन स्पीकर आपको यहाँ पे बेस मॉडल में नहीं मिलता है, सेकंड बेस मॉडल में मिलता है, और कुछ इस तरह। और वहीं इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे एज इट इज़ रहने वाले हैं लेदर अपहोल्स्ट्री, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, और बीच में आर्मरेस्ट रहने वाले हैं। कप होल्डर दोनों ही वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, और यहाँ पे 60-40 स्प्लिट होता है यहाँ पे सेंटर रो। और अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की, तो तकरीबन सारे फीचर्स इक्वली मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे सेंटर कंसोल में आपको मोबाइल वगैरह रखने की जगह दोनों ही वेरिएंट में इक्वली, टाइप सी पोर्ट 2 और AC के कंट्रोल। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें, बेस मॉडल का डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह, और सेकंड बेस मॉडल का डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह। और वहीं चारों ओर कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दोनों ही वेरिएंट में इक्वली दिया गया है, कोट हुक भी दिया गया है, और राउंड शेप AC वेंट आपको रूफ माउंटेड दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हेलोजन बल्ब के रूप में कैबिन लाइट, सेंटर रो के पैसेंजर्स के लिए दोनों ही वेरिएंट में इक्वली मिलते हैं। लेग रूम, नी रूम काफ़ी शानदार, और जबकि आपको सेंटर रो यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस। और वहीं हेडरूम की बात करें तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, जिसके लिए विग थम्स अप। और वहीं
लेफ्ट साइड से चेकआउट कर लेते हैं तो दोनों ही वेरिएंट में आपको इक्वली वन टच टम्बल डाउन सीट दिया गया है। कुछ इस तरह टम्बल डाउन करके रियर सीट में एक्सेस हो सकते हैं। रियर में आपको दोनों ही वेरिएंट में दो दिया गया है 50-50 स्पीड होता है रियर सीट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। चलिए एक्सेस होते हैं और वहाँ पे आपको बताते हैं लेग रूम नी रूम कितना है, जो कि दोनों ही वेरिएंट में इक्वली मिलने वाला है दोस्तों। कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं रहने वाला है। नी रूम लेग रूम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हेड रूम भी आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही शानदार, जिसके लिए बिग थम्स अप। दोनों ही वेरिएंट में इक्वली रूफ माउंटेड एसी वेंट रियर पैसेंजर्स के लिए भी दिया गया है राउंड शेप, और सेंटर में आपको कैबिन लाइट दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सभी रो में आपको यहाँ पे कैबिन लाइट देखने को मिलता है हेलोजन बल्ब के रूप में, दोनों ही वेरिएंट में इक्वली कुछ इस तरह। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है टाइप सी पोर्ट, मोबाइल होल्डर और कप होल्डर दोनों ही साइड इक्वली दिया गया है। दोनों ही वेरिएंट में इक्वली आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरह। सीट बेल्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है रियर पैसेंजर्स के लिए। चलिए अब बाहर होते हैं और वन टच टम्बल डाउन सीट को जो है हम अनफोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरह। दोनों ही वेरिएंट में इक्वली आप कर पाओगे कुछ इस तरह। बूट स्पेस की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दोनों ही वेरिएंट में इक्वली आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और कुछ इस तरह का बूट स्पेस 216 लीटर का, और 50-50 स्प्लिट होता रियर सीट दिया गया है। आप इसको पूरी तरह यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। बहुत ही शानदार यहाँ पे फीचर, ये सभी वेरिएंट में आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन 7 सीटर। और यहाँ पे इसको अपनी जगह पे लाने के लिए इसको पुल करना पड़ेगा दोनों ही सीट को, और अनफोल्ड कर सकते हैं रियर सीट को कुछ इस तरह दोनों ही वेरिएंट में इक्वली। और यहाँ पे स्टोरेज देख पा रहे हो, टूल किट, और जस्ट इसके अंडरनीथ आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील दिया गया है दोस्तों, जो कि सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। बहुत ही शानदार एडजस्टमेंट। और वहीं स्पेयर व्हील को रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे नट बोल्ट दिया गया है, आप आसानी से रिलीज़ कर सकते हैं। और वहीं टेल गेट के इनर साइड ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिलते हैं, और कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं बूट गेट को। और ये रहा दोस्तों इसका इंजन कंपार्टमेंट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकेंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर स्मार्ट स्ट्रीम नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 113 bhp की पावर एंड 144 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, और तकरीबन 15.5 km की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट में आपको कॉमन मिल जाता है 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड 3-point सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट, एंकरेज, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट, IRBM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, हिल डिसेंट कंट्रोल। सेफ्टी फीचर्स में केवल और केवल डिफरेंस रहने वाला है रिवर्स पार्किंग कैमरा का, जो कि बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं और सेकंड बेस मॉडल यानी ST ऑप्शनल वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है। यही मेन डिफरेंस रहने वाला है सेफ्टी फीचर्स के रूप में।